हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन की एक नई न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं रोज प्रत्येक दिन एक दो अपडेट्स लेके आता रहता हूं ताकि आप लोगों के मन के अंदर में जो भी कंफ्यूजन हो रहा हो उस दिन को लेके, आप लोगों के मन के अंदर में जो भी बातें सवाल हो चल रहा हो उसका जवाब आपको उसी समय मिल जाए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी सीबीटी की बैठक हुई थी, और साथ ही साथ में एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एनएससी की टीम के द्वारा माननीय जो कमांडर अशोक राव जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति महोदया को एक नोटिस देने की बात कही गई है। मुख्य रूप से अगर आप सबको जानते हैं तो इस समय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है, वो फैसला हो चुका है, उस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। कोई ऐसा प्रावधान है कि क्या इस फैसले के तहत आगे फिर से पिटीशन दायर किया जा सकता है? क्या उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करने का दिखाई दे रहा है कि उसमें बदलाव हो सकता है, या जो फैसला आ चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वही फैसला सर्वमान्य होगा? तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही है ये बात कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस देने की बात कही है। हालांकि एक बात और मैं पे बताना चाहता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष एनएससी के टीम के द्वारा किया गया और माननीय कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा पेंशनर्स उम्मीद भी नहीं लगाए थे कि कुछ इस प्रकार से फैसला निकल के आएगा। बिल्कुल सही है, इस प्रकार के फैसले का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन अभी उसी उम्मीद पे कायम हुआ फिर से एनएससी की टीम ईपीएस 95 पेंशन को उनका अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। और ईपीएस 95 पेंशन को उच्च पेंशन के एनएससी की टीम ने माननीय प्रधानमंत्री जी साथ ही साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से नोटिस देने की बात की है ताकि ईपीएस 95 पेंशन को निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके। ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेके ये जो पेंशनर तो परेशान है ही, क्योंकि उनकी पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है। वहीं पे न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की बात की जा रही है कि हायर पेंशन का बात ठीक है, मामले था 15,000 का जो कैप है वो उससे 15,000 ही रहने दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उस जो न्यूनतम पेंशन है उससे कम से कम बढ़ा के 7,500 रुपए तक कर दिया जाए ताकि ईपीएस 95 पेंशन का आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। एक पेंशन कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया गया है, एक पेंशन का कैलकुलेशन है, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि मैंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के पेज पे डाल दिया है, वहां से भी आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपको कैलकुलेशन दिखाई दे रहा होगा, इसको कैलकुलेशन के आधार पे ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपये मिलनी चाहिए। साथ ही साथ में उन्हें अगर डीए मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो डीए भी उन्हें मिलना चाहिए। और कल की एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि बीएमएस भारतीय मजदूर संघ ने भी ईपीएस 95 पेंशन के समर्थन में अपनी सहमति जाहिर की है और ईपीएस 95 पेंशन कुछ पेंशन के लिए 7,500 प्लस डीए के साथ मांग जो तो रखी है। सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन के लिए इस बातों पे मुख्य रूप से जोर दिया गया था, इसी बात पे लागू होगा और ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन 7,500 रुपये तक कर दी जाएगी। दोस्तों, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सबको यह जानकारी पूरी तरीके से पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।